अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। वजीर आजम का 9 मार्च को दौरा कराची का इम्कान, MQM मरकज भी जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का 9 मार्च को कराची का दौरा मुतवक्के है। वजीर आजम दौरा कराची में MQM पाकिस्तान के बादराबाद मरकज भी जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान अपनी इत्तेहादी जमातों को मनाने के मिशन पर हैं और 9 मार्च को कराची में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात करने आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध के दरमियान होने वाली मुलाकात में इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात पर भी बातचीत की गई। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का 9 मार्च को कराची का दौरा मुतवक्के है। वज़ीर आज़म उसी रोज MQM पाकिस्तान के मरकज बादराबाद भी जाएंगे, जहाँ वो MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। रहीम यार खान, आरएनएन न्यूज़, जान मोहम्मद। रहीम यार खान शेख जायद अस्पताल में डॉक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डॉक्टरों की कमी और उनके शोकॉज नोटिस के खिलाफ YDA ग्रेंटेड हेल्थ अलाउंस सरापा एहतजाज। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के दौरान आसफा भुट्टो ड्रोन कैमरा लगने से जख्मी। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के दौरान आसफा भुट्टो ड्रोन कैमरा लगने से जख्मी हो गई। आसफा भुट्टो स्टेज पर मौजूद थी। ड्रोन कैमरा चेहरे पर लगा। आसफा भुट्टो को मुल्तान के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खानेवाल में अवामी मार्च से खिताब में आसफा भुट्टो के जख्मी होने पर कहा, शहीद रानी की बेटी बहुत बहादुर है। आसफा बीबी को जानबूझकर या गलती से किसी मखसूस मीडिया चैनल्स का ड्रोन लगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन कैमरा लगने से आसफा बीबी के सर पर चोट लगी और जख्मी भी हुई। आसफा बीबी जख्मी होने के बावजूद यहीं रहना चाहती थी। एम्बुलेंस वालों ने टांके लगाने का कहा तो उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भेज दिया। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के शुरा मुल्तान से सायवाल जाते हुए खानेवाल पहुंच गए। जियालों ने अपनी गाड़ियों को पार्टी परचमों और कायदीन की तस्वीर से सजा लिया। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम के इस्तीफे के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने D चौक में जलसे की इजाजत मांग दी। पीपल्स पार्टी 8 मार्च को शाम 4 बजे D चौक पर जलसा करेगी। ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड स्पिनर शेन वॉर्न इंतकाल कर गए। शेन वॉर्न दिल का दौरा पड़ने से 52 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक थाईलैंड के इलाके को समाये में अपने विला में मुर्दा हालत में पाए गए। तर्जमान का कहना है कि शेन वॉर्न का इंतकाल हरकत कलब बंद होने की वजह से हुआ। मेडिकल टीम ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन वो जानबर ना हो सके। शेन वॉर्न ने 1992 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की और 145 टेस्ट में 708 विकेटें हासिल की। रहीम यार खान से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे आरएनएन न्यूज़ जान मोहम्मद। रहीम यार खान ना असलहा दिखाया ना मारपीट, बस देखने के बहाने मोबाइल पकड़ा और लेकर रफू चक्कर। मोबाइल फरोश दुकानदार एहतियात करें। एक लड़का मोबाइल पसंद करता है तो दूसरा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भागने के लिए तैयार रहता है। रहीम यार खान शहर में नौसरबाज चोरों का गिरोह सरगर्म है जो मोबाइल खरीदने के बहाने मोबाइल शॉप पर आते हैं और लाखों रुपए के फोन उठाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। उन चोरों की मुख्तलिफ मोबाइल शॉप से फोन लेकर फरार होने की CCTV फुटेजेस भी सामने आ गई जिसमें वारदातों को देखा जा सकता है। इस सूरत हाल पर मोबाइल मार्केट्स के दुकानदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। जबकि फुटेजेस सामने आने के बावजूद सिटी सर्कल पुलिस नौसरबाज चोरों का सुराग लगाने में पुलिस नाकाम है क्योंकि ताहाल उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। सियासी मैच छोड़ें, क्रिकेट मैच देखें। फवाद की अपोजिशन को मुफ्त टिकट देने की पेशकश। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को रावलपिंडी टेस्ट के मुफ्त टिकट देने की पेशकश कर दी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है। अपोजिशन हमेशा अवाम के खिलाफ ही खड़ी होती है। पैसे लूटने का मामला हो या खेल का, हमेशा अवाम के खिलाफ होते हैं।
उन्होंने पेशकश की कि ओपोजिशन को फ्री टिकट देखते हैं, आए और मैच देखें। ओपोजिशन आए, मैच देखें तो चाय भी पिलाएंगे। उनका कहना था कि यहाँ बैठकर अपनी हिकमत अमली बनाएं, बनते तो उनसे पूरे नहीं हो रहे। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साहिबजादे हाफिज खादिम हुसैन रिजवी की कोट अद्दू बस्ती पहाड़ आमद हुई। अल्लामा साद रिजवी ने बस्ती पहाड़ में रूहानी और अमली शख्सियात अल्लामा पहाड़वी के दरबार पर हाजिरी दी और आखिर में साद रिजवी ने मुफ्ती ज़ोहेबुल हसन पहाड़वी के बहनोई के एहसाल सवाब के लिए कुरान ख़वानी में शिरकत की। कोट अद्दू डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मुजफ्फरगढ़ तारिक विलायत की हिदायत पर DSP कोट अद्दू सादात चौहान की जानिब से चौक सरवर शहीद में खुली कचहरी लगाई गई, जहां DSP सादात अली ने अवाम के मसाइल सुने। तफसीलात के मुताबिक DPO मुजफ्फरगढ़ तारिक विलायत की हिदायत पर DSP कोट अद्दू सादात अली ने चौक सरवर शहीद में खुली कचहरी लगाई और DSP ने खुली कचहरी में आए हुए साइलिन के मसाइल सुने और जल्द अज जल्द तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर DSP अद्दू कोट ने कहा कि इंशाअल्लाह IG पंजाब के विजन के मुताबिक अब आम आदमी के उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। अब खबर शामिल करते हैं पन्नू आकिल से ब्यूरो चीफ आसिफ अली तगड़ की। पन्नू आकिल में चोरी डकैती मोटरसाइकिल चोरी होना रोज का मामूल बन चुका है। इस हवाले से आज बिलावल पार्क से रैली निकाली गई। प्रेस क्लब तक रैली में शरीक सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी वेलफेयर इत्तेहाद और जंडेर बरादरी की तरफ से निकाली गई। प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर यही नारा लगाया कि कैसे हटाऊं, पन्नू आकिल को बचाऊं। उन्होंने SSP सखर और DIG सखर से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर SHO को हटाया जाए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वरना शदीद एहतजाज किया जाएगा। रहीम यार खान रिपोर्ट कर रहे हैं फारूक अहमद शाकिर। खानपुर गत्था चोरी का इल्ज़ाम, बाअसर अफराद का 10 साला बच्चे पर वेशियाना तशद्दुद। मुल्ज़िम फरहान कुरैशी वगैरह ने उस्मान को दुकान के अंदर रस्सियों से बांधकर बरहना करके तशद्दुद किया। मुल्ज़िमान ने बच्चे को आयनी रोड और पाइप से तशद्दुद किया। वाक़या पंचमोरी रोड के करीब पेश आया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर शहरियों की काफ़ी तादाद इकट्ठी हो गई। शहरियों में शदीद गम गुस्सा पाया गया। इत्तला मिलने पर सिटी पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर बच्चे को बाजियाब कराया। सिटी पुलिस ने मौके से मरकजी मुल्ज़िम फरहान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। एक मुल्ज़िम फरार। बच्चे को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे के वर्सा का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।